इस वीडियो में हम हिंदी का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। इसमें जो है भाषा का स्वरूप। तो भाषा को चार भागों में बांटा गया है: बोली, साहित्यिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। बोली क्या होती है? किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे कुमाऊनी, गढ़वाली, ये सारी बोलियां हैं जिसका कोई लिखित या साहित्यिक रूप नहीं होता। ठीक है, लिखने में इसका यूज, हालांकि कुछ किताबें कुमाऊनी और गढ़वाली में लिखी गई है, लेकिन फिर भी जनरली इसका यूज नहीं होता, साहित्यिक रूप में इसका यूज नहीं होता। बोली को देशज कहा जा सकता है। ठीक है, देशज कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में 600 से अधिक क्या है? बोलियां हैं। 600 से अधिक क्या है? बोलियां हैं। मैंने वहाँ इससे पिछले वीडियो में 18 बोलियां बताया था। 18 बोलियां जो है वो हिंदी की हैं। ठीक है, 18 हिंदी की हैं, बाकी फिर 600 से अधिक हैं बोलियां हैं। हिंदी भाषा के विविध रूपों में खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी है, खड़ी बोली सबसे अधिक प्रचलित है। साहित्यिक भाषा, अब साहित्यिक भाषा क्या होती है? जैसे हमने अभी क्या पढ़ा था, सबसे पहले बोली पढ़ा, अब हम साहित्यिक भाषा पढ़ेंगे, फिर राजभाषा और फिर राष्ट्रभाषा। साहित्यिक भाषा क्या होती है? साहित्यिक भाषा में क्या होता है? साहित्यिक रचनाएं होती है। जैसे इंग्लिश क्या है? एक साहित्यिक भाषा है, लिटरेचर है ना उसका। हिंदी भी एक साहित्यिक भाषा है। ठीक है, इसका क्षेत्रों में क्या होता है? विस्तार होने लगता है। ठीक है, विशेषताएं क्या है? व्याकरणिक भाषा होती है। ठीक है, इसमें ग्रामर होती है। मानक भाषा होती है, ये एक सुधरी होती है या सुंघरी भाषा भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और एक क्या होती है? परिनिष्ठ भी क्या होता है इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको मानक भाषा, ठीक है, व्याकरणिक भाषा, ठीक है, ग्रामेटिकल लैंग्वेज बोला जाता है, मानक भाषा बोला जाता है, सुधरी और परिनिष्ठ भाषा इसको बोला जाता है। राजभाषा क्या होती है? अब हम थर्ड पार्ट में पहुंचे हैं। राजभाषा, राजभाषा क्या होती है? कार्यालयी भाषा होती है, यानी कि जो कामकाज होता है, किसी सरकार का जो कामकाज चल रहा है, ठीक है, सरकार का कामकाज किस भाषा में चल रहा है? जैसे उत्तराखंड में किस में चलता है? उत्तराखंड में चलता है हिंदी में। ठीक है, हिंदी में, लेकिन उत्तराखंड की राज्य भाषा हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी है। ठीक है, संस्कृत को भी क्या माना गया है? राजभाषा माना गया है। और अगर यूपी की बात करें तो यूपी में हिंदी तो है ही है, हिंदी के साथ साथ वहाँ जो है दूसरी भाषा, राजभाषा, वो है उर्दू। ठीक है, उर्दू है। कहाँ? यूपी में। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, हिंदी को किसका दर्जा प्राप्त है? राजभाषा का, राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का। संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सन इम्पोर्टेंट है क्योंकि 14 सितंबर को ही मनाया जाता है हिंदी दिवस। ठीक है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 14 सितंबर 1949 को क्या मिला था? राजभाषा का दर्जा इसे मिला था। इसके बाद आती है राष्ट्रभाषा। अब राष्ट्रभाषा क्या हुई? किसी देश की 60% से ज़्यादा आबादी अगर किसी एक भाषा का उपयोग कर रही है तो उसको राष्ट्रभाषा वहाँ की मान लिया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बांग्लादेश। बांग्लादेश में ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं? बांग्ला बोलते हैं। तो वहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? उन्होंने घोषित की हमारी राष्ट्रभाषा बांग्ला है। बांग्लादेश की राष्ट्रभाषा क्या है? बांग्ला। लेकिन भारत की राष्ट्रभाषा, जबकि 84% लोग भारत में हिंदी बोलते हैं, फिर भी जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बोला गया है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हिंदी को कई सारे प्रयास किए गए। ठीक है, राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश की क्या है? संपर्क भाषा है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, देखो ये क्या है? हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ये प्रयास किए गए। तो इसके लिए क्या हुआ? अलग अलग समय में अलग अलग सभाएं हुई। तो सबसे, अब देखें, 1927 में एक सभा हुई, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, और सभा, ठीक है, मद्रास में जो है स्थापित हुई। ठीक है, मद्रास जो है, आज़ादी से पहले मद्रास बोला जाता था नीचे साउथ को। ठीक है, और जिसका जो आजीवन अध्यक्ष बनाया गया, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्षधर थे। ठीक, पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? ठीक है, पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ 1910 में। कब हुआ? 1910 में। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में हुआ। कहाँ पर? प्रयाग में। 1918 में जो है इसका जो अध्यक्षता की थी वो की थी गांधी जी ने। 18 में भी हुआ साहित्य सम्मेलन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। सॉरी, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का जो प्रयत्न किया गया
वही हम बता रहे हैं 1893 में क्या हुआ, नागरी प्रचारणी सभा के का उद्घाटन हुआ या बनाई गई। फिर क्या हुआ, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा बनाई गई गुजरात में 1936 में। हिंदी विद्यापीठ देवघर 1929 में। 1938 में बम्बई हिंदी विद्यापीठ ये बनाया गया। 1964 में हिंदी संस्था संघ बनाया गया। 1975 में नागरीय लिपि परिषद ये इसकी स्थापना हुई। तो इसको रिवाइज करके ये देख के याद हो जाए तो ठीक है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बोली से क्वेश्चन बन सकता है, साहित्यिक भाषा से क्वेश्चन बन सकता है। साहित्यिक भाषा से क्या बन सकता है क्वेश्चन, साहित्यिक भाषा को की विशेषताएं क्या है, इससे बन सकता है। साहित्यिक भाषा क्या है, एक व्याकरणिक भाषा है, ऑप्शन में होगा तो वहाँ टिक कर देना है, या परिनिष्ठ होगा तो उसको टिक कर देना है। ठीक, इसी तरीके से राजभाषा जो होती है वो क्या होती है, कार्यालयीय भाषा होती है। हिंदी जो है भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। राष्ट्रभाषा हिंदी की कुछ भी नहीं है, नो राष्ट्रभाषा। ठीक है, हिंदी नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही।